हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का, दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आपको एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में आपके साथ चर्चा करेंगे आपके अपने मंथली राशिफल या मासिक राशिफल कह सकते हैं, जो कि अगस्त 2023 का, उसके विषय में। तो साथियों, आपको बताएंगे कि ये अगस्त 2023 में जो गोचर में ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, उसके आधार पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की अधिक पॉसिबिलिटीज़ है, इसके विषय में आपसे बात करेंगे और बताएंगे, जानकारी पूरी देंगे। और ये भी बताना चाहते हैं कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित कार्यक्रम है, चंद्र राशि पर नहीं है। और आज जो हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में, वो सिर्फ और सिर्फ जो धनु लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आप धनु लगन राशि के जातकों को अगस्त 2023 में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। और साथियों, ये भी आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है जो हमने आपकी सुविधा के लिए कराया हुआ है। और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, ताकि जो भी चीज़ें हम ग्रहों से संबंधित आपको बोल रहे हैं या बताएंगे, अब चर्चा करेंगे, तो अगर आपको कहीं कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप चार्ट में भी देख सकते हैं। ये आप ही की सुविधा के लिए चार्ट डिस्प्ले करवाया गया है। तो मेरे प्रिय साथियों, जो ग्रहों की स्थिति आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं, उसके अलावा कुछ ग्रह ऐसे भी हैं कि जो अपना इस अगस्त 2023 में ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा उनका। तो हम ये सारी जानकारी बहुत संक्षेप में अब आपके साथ साझा करेंगे, आपको इससे अवगत कराएंगे। और इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपको किस प्रकार के परिणाम मिलने की संभावनाएं अधिक हैं। और उसके पश्चात फिर हम आपको देंगे कुछ सरल और आसान उपाय जो हम हमेशा देते हैं। आप उन उपायों को कीजिए, आपको निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा उसका। ये हम गारंटी के साथ कहते हैं, बशर्ते कि आप उसको पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे शिद्दत के साथ अगर आपने किया, होंगे बहुत सरल और आसान उपाय। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम पहले तो ग्रह गोचर की स्थिति से आपको कराते हैं अवगत। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य ग्रह के विषय में। तो देखिए, सूर्य जो ग्रह हैं ये अभी कर्क राशि में है, अपनी मित्र राशि में, जहाँ पर आप देख रहे हैं छठे भाव में, अष्टम भाव में। और 17 अगस्त को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि कर्क से निकल करके अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, नवम भाव में, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है। और महाअंत तक फिर ये वहीं रहेंगे। आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की। देखिए, मंगल ग्रह भी जो हैं अभी अपनी मित्र राशि सिंह में विराजमान है, नवम भाव में, लेकिन ये 18 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और ये मार्गी और उदय अवस्था में अपनी मित्र राशि सिंह से निकल करके अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, क्षमा करें, कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, अपनी शत्रु राशि। और फिर ये माह के अंत तक कन्या राशि में ही बने रहेंगे। बुध की बात करते हैं। बुध तो पूरे माह सिंह राशि में ही रहेंगे, जहां पर आप उनको बैठे हुए देख रहे हैं, लेकिन ये 23 अगस्त को वक्री हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड कंडीशन में आ जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे बुध। और अपनी मित्र राशि सिंह में बने रहेंगे पूरे माह, लेकिन 31 अगस्त को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य के साथ इनकी डिग्री जो है बहुत क्लोज हो जाएगी, उसके वजह से माह के बिल्कुल अंतिम डेट में। अब बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति भी मार्गी और उदय अवस्था में अपनी मित्र राशि मेष में पंचम भाव में बैठे हुए हैं अपने समग्रह राहु के साथ, और ये बैठे ही रहेंगे, इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं होगा इस माह। लेकिन राहु जैसे क्रूर और पापी ग्रह के साथ बैठ करके चांडाल योग का निर्माण हो चुका है। और जब भी किसी जातक की कुंडली हो या फिर वो ग्रह गोचर हो, जिसकी हम बात कर रहे हैं आपसे अभी, जब भी कहीं राहु और बृहस्पति के कारण चांडाल दोष का निर्माण होता है, उस ग्रह से संबंधित अशुभ परिणामों की प्राप्ति जातक को होती है। जातक बहुत परेशान रहता है, लेकिन आपको यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, क्योंकि अंत में हम आपको बहुत आसान और सरल उपाय भी देने जा रहे हैं। आपको हम कह चुके हैं कि अगर आपने उनको श्रद्धा भाव से किया तो उसका 100% लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं, राहु की ही बात कर लेते हैं। राहु भी पूरे माह अपनी शत्रु राशि मेष में मंगल के घर में पंचम भाव में बने रहेंगे। केतु की बात कर लेते हैं। केतु भी अपनी मित्र राशि तुला में एकादश भाव 11th हाउस में तुला राशि में बने रहेंगे। अब बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की। देखिए, शुक्र ग्रह जो हैं ये सिंह राशि में है अभी,
1 तारीख से 7 तारीख तक ये सिंह राशि में रहेंगे, लेकिन 7 तारीख को ये, क्योंकि वक्री स्थिति में ये भी उल्टी चाल चल रहे हैं, तो ये उल्टी चाल चलते हुए 7 अगस्त को अपनी शत्रु राशि सिंह से निकल करके और ये अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, अष्टम भाव में, जहाँ पर आप उनको अभी देख रहे हैं बैठे हुए। और फिर माह के अंत तक ये यहाँ पर बने रहेंगे वक्री स्थिति में। कहने का भाव ये हुआ कि इस माह 3 ग्रह ऐसे होंगे जो वक्री होंगे, यानी कि रेट्रोग्रेड। एक तो शनि है, शनि की भी बात आपसे अभी कर लेते हैं कि भाई शुक्र ग्रह वक्री हैं, बुध भी 23 अगस्त को वक्री हो जाएंगे। और अब शनि की बात आपसे करने जा रहे हैं कि जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है वो 3rd हाउस है और शनि की अपनी राशि है, अपने घर में अपनी राशि में शनि विराजमान है, लेकिन उदय और वक्री स्थिति में है और इनकी स्थिति बिल्कुल इसी प्रकार बनी रहेगी पूरे माह। तो कहने का भाव वही हुआ जो हम बता रहे थे कि 3 ग्रह इस माह उल्टी चाल चल रहे हैं, शनि, शुक्र और बुध भी 23 अगस्त से हो जाएंगे, जैसा मैं कह चुका हूँ। तो प्रिय साथियों, ये रही ग्रहों की स्थिति अगस्त 2023 में। इन्हीं के आधार पर अब आप धनु लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है, इसकी चर्चा अब आपसे हम करने जा रहे हैं। उसके बाद आपको रेमेडीज देंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपके प्रोफेशन करियर को लेके कि आपका प्रोफेशन करियर कैसा रहेगा। देखिए, हम आपको बहुत सरल शब्दों में कहना चाहते हैं कि आपका जो करियर है वो यूँ तो दोनों चीज़ें उसमें दिखती हैं हमें, दोनों बातें आप पूछेंगे कौन कौन सी बातें। एक तो ये है कि परिश्रम तो बनता है आपका पूरा पूरा, बिना परिश्रम के तो बात नहीं बनेगी। सबसे पहली बात तो ये है धनु राशि की। और परिश्रम करेंगे तो उसके परिणाम भी बहुत अच्छे प्राप्त करेंगे आप अपने कार्य क्षेत्र में। अगर आप ऐसा सोचें कि हम बिना कुछ एफर्ट किए हमें बेटर रिजल्ट मिल जाए, तो ग्रहों की ऐसी स्थिति नहीं है आपके चार्ट में। पहली बात आपको ये देखनी होगी, समझनी होगी। हाँ, और भाग्य में भी थोड़ा सा अवरोध रहेगा, विशेष रूप से माह के मध्य तक। लेकिन महामध्य के उपरांत सूर्य और बुध का जब आदित्य राजयोग का निर्माण होगा आपके 9वें भाव में, तो भाग्य का आपको सपोर्ट अच्छा प्राप्त होगा। हालांकि उसमें भी थोड़ी थोड़ी कमी जरूर महसूस करेंगे, लेकिन पहले से उसमें गति आएगी और आपको भाग्य का सपोर्ट मिलना आरंभ हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि देखिए, मंगल क्योंकि आपके कर्म भाव में आ जाएंगे, आपके करियर के हाउस में पहुंच जाएंगे महामध्य से, तो ये आपको और अधिक मेहनत करवाएंगे। मेहनत से ही आप कुछ हासिल कर पाएंगे, बिना मेहनत के आपको कुछ चीज़ हासिल अपने करियर में नहीं होगी। बहुत आपको अपनी बुद्धि से भी कार्य लेने होंगे। बुद्धि आपके पास भगवान ने बहुत अच्छी दी है, उसका सदुपयोग करें और परिश्रम करेंगे, तब जाकर के आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे आपके कार्य क्षेत्र में, आपके करियर में। ये आपको हम बताना चाहते हैं। दूसरी बात आपको ये बताना चाहते हैं कि अब लाभ की स्थिति कैसी रहेगी, धन की जो आगमन है उसका कैसा रहेगा हिसाब आपके लिए। तो आपको बता दें कि धन का आगमन सामान्य रूप से होगा, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कोई बहुत विशेष बढ़िया इनकम हो जाए आपको या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो जाए, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इनकम ही ना हो या इनकम के रास्ते बंद हो जाए, ऐसा एक सामान्य रूप से इनकम आपको होती रहेगी। और लाभ, जहाँ तक सुख सुविधाओं का लाभ है, तो देखिए सुख सुविधाओं के विषय में एक बात आपसे बताना चाहेंगे कि वैसे तो सुख सुविधाओं का कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा आपको, क्योंकि ग्रहों की ऐसी स्थिति है। लेकिन इतना जरूर आपसे कहेंगे कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डील कर रहे हैं या कोई केस पेंडिंग पड़ा है आपका, किसी कारणवश आपका वो डील फाइनल नहीं हो पा रही थी, महामध्य से और महाअंत के बीच में, महामध्य से महाअंत के बीच का जो समय होगा, इसमें आप यदि अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी, घर, कोठी, बंगलो जो भी है, या कोई अपने कॉमर्शियल पर्पस से कुछ लेना चाहते हैं, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो आपका डील फाइनल हो जाएगा बड़े आसानी के साथ और उससे आपको लाभ भी होगा। ये समय अवधि भी हमने आपको बता दी। अब आपसे आगे बात करेंगे कि भाई प्रेम संबंध कैसे रहेंगे आपके। देखिए, प्रेम संबंधों को लेकर के भी आपसे बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ प्रेम संबंधों की स्थिति ऐसी है, पहले से आपके संबंध हैं, अगर अफेयर कहीं चल रहा है या रिलेशनशिप में हैं आप, तो ये इस माह जो है अगस्त के महीने में प्यार और तकरार दोनों चीज़ें चलेंगी। यानी कि आपका प्यार भी रहेगा और आपस में तकरार भी रहेगा, इस प्रकार के संबंध रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बता दें कि आप दोनों के बीच में, अगर इस मान लीजिए आपका जीवन, आपका जो पार्टनर है या जो आपका फ्रेंड है, मित्र है, अगर वो कुछ किसी बात को लेकर के
एग्रेसिव होता है तो आप शांत हो जाएं। एक को शांत होना पड़ेगा। अगर एक शांत हो गया तो मसला अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो ये स्थिति रहेगी। लेकिन अगर आप के जीवन में कोई नहीं है और आप अभी इसी अगस्त के महीने में ही कहीं कुछ आपको लगता है कि कहीं कुछ बात बन सकती है, तो बात बनते बनते किसी ना किसी कारणवश बीच में रुक जाएगी, उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। ये ग्रहों का पूरा पूरा योग बना हुआ है। अब आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन के विषय में कि आप धनु लगन राशि के जो जातक हैं, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो आपको बताना चाहते हैं प्रिय साथियों कि आपका वैवाहिक जीवन जो है माह के मध्य तक तो थोड़ा सा उसमें तनाव दिखता है वैवाहिक जीवन में, या सुखों में कमी कह सकते हैं। लेकिन हाँ, माह मध्य से और माह के अंत तक का जो समय है उसमें आपको वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होने वाली है। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की या पारिवारिक सुखों की कि कैसा रहेगा पारिवारिक जीवन आपका। प्रिय साथियों, यूँ तो पूरे माह पारिवारिक जीवन जो है, यानी कि परिवार से संबंधित थोड़ा बहुत परिवार के सदस्यों को लेकर के या परिजनों को लेकर के थोड़ी बहुत तो मन में टेंशन और चिंता तो रहेगी, बनी रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि माह मध्य से और माह के अंत तक का जो समय है उसमें आप जिन चीज़ों को लेकर के परेशान या चिंतित थे उनमें काफ़ी आपको सुकून मिलेगा और आपकी समस्याएं भी दूर होंगी माह मध्य से अंत के बीच में, पारिवारिक समस्याएं। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए जो समय है, ये धनु लगन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, अगस्त 2023 का समय उनके लिए हम किसी भी अरबी अगस्त का ही नहीं, आने वाले भी कुछ महीनों तक ऐसी तरीके की परेशानियां रहेंगी। उपाय आपको करना बहुत 100% आपके लिए आवश्यक है। अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो आप जो स्टूडेंट्स हैं, आपकी पढ़ाई इफ़ेक्टेड हो सकती है या आपके रिजल्ट्स बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्टेड हो सकते हैं। तो उपाय हम आपको देंगे, ध्यानपूर्वक वीडियो देखते रहें आप। अभी तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको पढ़ाई को लेकर के या तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या आपके रिजल्ट्स प्रभावित होते दिख रहे हैं, तो समस्याएं हैं और अच्छी खासी हैं। तो आपको बहुत गंभीरता से लेना है अपनी पढ़ाई को, और पढ़ाई से आपका मन भी हटेगा, लेकिन आपको एकाग्रचित होकर के अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो रिजल्ट्स आपके बिगड़ सकते हैं। और उपाय करके अगर आप अपनी पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपके रिजल्ट्स सुधर जाएंगे, अच्छे बेटर रिजल्ट आ जाएंगे। आगे बात करते हैं संतान की। देखिए, संतान को लेकर के माता पिता को, जो धनु लगन राशि के माता पिता हैं, उनको अपनी संतान को लेकर के चिंता तो बनी रहेगी। उनके करियर को लेकर हो, चाहे उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो, तो इसलिए वो भी अगर उपाय करेंगे या आपकी संतान से आप उपाय करवाएं, आप करें या संतान करें, तो भी आपको उसका लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, स्वास्थ्य भी यहाँ पर आपका हमें स्टोमक से रिलेटेड या एब्डोमेन कहें, उससे रिलेटेड समस्या बनती दिखती है। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहना है, सावधान रहना है, खान पीन का बहुत ध्यान रखना है। कहीं बाहर जाते हैं, बाहर का ना खाएं, स्ट्रीट फूड बिल्कुल ना खाएं, जंक फूड बिल्कुल ना खाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो ये तो थी साथियों आपके लिए अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मिलने वाले परिणामों की जो संभावनाएं बनती हैं उसकी चर्चा। अब हम आपको देने जा रहे हैं वो उपाय कि जो आप करें तो आपको उसका लाभ मिलेगा। तो देखिए, छात्रों के लिए, क्योंकि हमने कहा कि समय अच्छा नहीं चल रहा है, और उनके या संतान के लिए, तो आप माँ सरस्वती की पूजा नित्य प्रतिदिन करें और बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली करें। माँ सरस्वती जी की पूजा आपको करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। माँ सरस्वती चालीसा करें, माँ सरस्वती जी के मंत्रों के जप अगर आप कर सकते हैं तो करें, और आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए, मन ही मन होठों में उनका जाप करना है मंत्रों का, माँ सरस्वती जी का, और माँ सरस्वती जी का चालीसा और उसकी आरती आप करें अंत में। तो माँ सरस्वती जी को प्रसन्न करें आप, पहली बात। दूसरी बात कि मंगल के उपाय भी आपको जरूर करने हैं। मंगल के उपाय आप ये करें कि हनुमान जी की पूजा करें और नित्य प्रतिदिन करें हनुमान जी की पूजा। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते रहेंगे तो इससे आपके और भी कई ग्रह शांत होंगे, अकेले मंगल ही नहीं होंगे। तो आप हनुमान जी को भी प्रसन्न करें। कैसे करें? हनुमान चालीसा करें, हनुमान स्तोत्र करें, स्तोत्रम हिंदी में भी आता है, उसका पाठ करें अगर संस्कृत में नहीं कर सकते हैं तो। हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, ये सब करके माँ और बाबा बजरंगबली जी की आरती करें, और तिल के तेल का दीपक या सरसों के तेल का दीपक जला करके गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें बजरंगबली जी को। और अगर और आगे कर सकते हैं तो सिंदूर का चोला चढ़ाएं प्रभु को चांदी के बरक के साथ और उनकी आरती करें, तो और उनको
मीठे का भोग लगाएं, जैसे कि बेसन का या फिर गुलदाने का, बूंदी का, ऐसे उनको प्रसन्न आप कीजिएगा। तो ये उपाय आप जरूर करें प्रिय साथियों। अगर आपने ये उपाय किए तो आप धनु लगन राशि के जातकों की समस्याएं काफ़ी हद तक समझ जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप धनु लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल अगस्त 2023 का। आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो आपके धनु लगन राशि के जो दूसरे मित्र हैं वो भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में आपको जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुँचें, तो फिर आपको करना ये है कि बेल आइकन को प्रेस करना है जी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये चर्चा यहाँ पर समाप्त होती है और हम इसी के साथ अपनी वाणी को भी यहाँ पर विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी इजाज़त लेना चाहेंगे। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।